जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में आज सुबह बारिश के साथ हुई। अंधेरे में ही दिल्ली एनसीआर पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे के बाद से ही करीब आधे पौने घंटे बारिश हुई, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव तूफान का रूप ले सकता है। यह सिस्टम श्रीलंका तट की ओर बढ़ रहा है, जिससे तमिलनाडु के इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। उत्तर में सर्दी और दक्षिण में बारिश का ये डबल अटैक लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बिहार और राजस्थान में भी हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक घना कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ अलग अलग हिस्सों में अगले 1 से 3 दिनों के दौरान शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ अलग अलग इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, आज दिल्ली वालों की सुबह बारिश के साथ हुई। सुबह आपको बता दें कि 6:30 बजे से दिल्ली में बारिश की शुरुआत हो गई थी और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली मेरठ हाईवे की, जहां पर देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ ठंड बढ़ चुकी है, दूसरी तरफ कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम हो चुकी है और उसके बाद बूंदाबांदी से इस ठंड में और भी ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ उत्तर भारत में कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और ये साफ कर दिया है कि आने वाले 5 से 7 दिन ऐसे ही ठंड पड़ती रहेगी, यानी कि आने वाले दिनों में इस ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दिल्ली में बारिश होने से पारा और भी ज़्यादा गिर चुका है और इसके अलावा आपको बता दें कि पहले ही दिल्ली वासियों के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और शीतलहर को लेकर भी लगातार रोजाना मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और अब ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह लखनऊ से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बढ़ती ठंड के साथ ही कोहरा यहाँ पर भी बढ़ चुका है और विजिबिलिटी लगातार समय के साथ कम हो रही है। और अब उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुंध की जो मोटी परत है वो पूरे इलाके में छाई हुई है और विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चली है। तो देखिए, ताजमहल का दीदार करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी अब 0 के बराबर यहाँ पर हो चुकी है। तो आप हालातों को समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए कोहरा पूरे इलाके में छाया हुआ है, ठंड बढ़ चुकी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह के समय भी लोगों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है और ऐसे में देखिए, क्योंकि लगातार हम जो है लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है कि जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, पर्सनल व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, तो स्पीड थोड़ा कम रखिए क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ ही कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, ऐसे में हादसे होने का डर भी हो जाता है। इसके अलावा देखिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ठंड की वजह से सबसे ज़्यादा जो इसका असर है वो बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है और यही वजह है कि वो थोड़ा संभल कर रहें। घर से जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना ऐसे मौसम में बाहर ना निकलें। तो ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जगहों पर अब ठंड बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, रोज़मर्रा के कामकाज नहीं कर पा रहे हैं और बढ़ती ठंड के साथ विजिबिलिटी भी बहुत ही कम हो गई है। अब 2 हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। दिल्ली से शालिनी झा हैं हमारी संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सचिन कुमार हैं गाजियाबाद से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शालिनी, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, आज की सुबह तो दिल्ली वासियों की बारिश के साथ हुई है अब, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी से वैसे भी जो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था और कहा था कि दिल्ली में आने वाले दिनों में लगातार जो ठंड है वो बढ़ेगी और जैसे जैसे पारा जो है वो गिर रहा है
पहाड़ी इलाकों में -डिग्री में टेम्परेचर जा चुका है, लगातार बर्फबारी हो रही है। अब उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा जो असर है वो दिल्ली जैसे इलाके, दिल्ली जैसे शहरों में हो रहा है। और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर असर जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हम आपको इंडिया गेट की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो धुंध है वो साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रहा है उसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और कई इलाकों में हमने देखा कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से लगातार ठंड बढ़ी है और कई जगहों पर तापमान भी गिरा है और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। और अगर आज की बात करें स्वाति, तो आज भी 5 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है जो कि आप कह सकती है सबसे ठंडे दिनों में से माना जा रहा है। आज हल्की हल्की धुंध की चादर जरूर नजर आ रही है, लेकिन शीतलहर की वजह से और तापमान में भारी गिरावट की वजह से आप ये कह सकती हैं कि जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास। रुख एक बार सचिन का भी कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, वहाँ किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? कितनी मुश्किलें ठंड की वजह से लोगों की बढ़ चुकी हैं? क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर तो सुबह बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से पारा और भी ज्यादा नीचे जा पहुंचा है, ठंड बढ़ चुकी है। गाजियाबाद में क्या कुछ हालात? ये देखिए, गाजियाबाद में भी जो बारिश है आज सुबह लगभग 6 से 6:30 के बीच में हल्की फुल्की जो बारिश है वो ही है। उसके कारण जो ठंड है वो और बढ़ चुकी है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ रही है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोहरा, कई दिनों से कोहरा नहीं था, आज कोहरा भी देखने के लिए मिला है। कोहरे की जो व्हाइट चादर है उसे भी देखने के लिए मिली है। लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है। ठंड की बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा है। ठिठुरन वाली जो ठंड है वो अब पड़नी चालू हो गई है और आज सुबह से ही पारा टाइप में जो होता है वो भी पड़ रहा है और लगातार बारिश का जो मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा था उसको लेकर आज हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। ऐसा भी मौसम विभाग जो है चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है जिससे ठंड जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर ठंड बढ़ती है तो लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो छोटे बच्चे हैं, अब 11 तारीख से स्कूल जो है वो खुल जाएंगे तो बच्चों को भी काफी दिक्कत जो है वो हो सकती है क्योंकि घर से निकलने में काफी दिक्कत का सामना तो करना पड़ता ही है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है वो तो थोड़ा घना कंट्रोल हुआ है, मगर जो कोहरा और ठंड है वो लोगों की मुश्किल जो है बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है सचिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शालिनी, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए भी की गई है जिनके पास खुद की छत नहीं है, जो खुले में रहने को मजबूर हैं। रैन बसेरे और अलावों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं जब ठंड बढ़ जाती है तो मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ जाती है। चाहे हम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें, चाहे हम खांसी जुकाम की बात करें, फीवर की बात करें, और सबसे ज्यादा जो इसका असर है ठंड का वो बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। तो क्या वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं अस्पतालों में इसको देखते हुए? बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में इसको लेकर जरूर इंतजाम किए गए हैं और लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि देखिए प्रदूषण भी अभी कम नहीं हुआ है और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो उम्र दराज लोग हैं उनमें खास तौर पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो ठंड से जुकाम और खांसी या कोल्ड जैसी प्रॉब्लम हो। ये समस्या इन दिनों में वैसे भी बढ़ जाती है क्योंकि लगातार अगर मौसम में बदलाव होगा तो आपका भी हेल्थ इफेक्ट होगा उससे। और इसी वजह से आप कह सकती हैं कि हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स को कहा गया है कि जो मरीज है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि अगर आम दिनों पे आप देखेंगे तो ओपीडी में लाइन नहीं होती है, लेकिन इन दिनों क्योंकि प्रदूषण भी है, लगातार ठंड बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो ओपीडी में भी लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा रही हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आईएमडी की जो चेतावनी लगातार आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो लोगों को जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि तापमान में भारी गिरावट लगातार हो रही है।
पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, अब उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और ये लोगों की परेशानी हर बार बढ़ाता है।